हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबर में। तो आज की चर्चा करेंगे हम करेंसी के बारे में, यानी मुद्रा के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में भारत की करेंसी में काफ़ी गिरावट देखी गई। अगर जो आपको पता हो तो भारत की जो करेंसी थी, यानी जो मुद्रा या रुपया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। 90 के पार चला गया था, 91 तक हो गया था जो हमारा रुपया है डॉलर के मुकाबले। तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक के हालात बन गए थे, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हमारी करेंसी डाउन होती जाएगी डॉलर के मुकाबले, तो हमारे लिए व्यापार करना या बाहरी सामान लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो भारत में रुपये के कमज़ोर होने की कई वजहें हैं, जैसे अमेरिका का टैरिफ लगाना या स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो पैसे निकालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो इन सभी की वजह से जो हमारा रुपया था वो बहुत ही ज़्यादा गिरने लगा था, और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं, मतलब इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी करेंसी फिर से मजबूत हो जाए, हमारा रुपया फिर से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए डॉलर के मुकाबले। तो ये सब तो होता रहेगा, और इसको अच्छे करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी करेंसी कितनी मजबूत है और कितनी कमज़ोर है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बताने के लिए उसकी करेंसी का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है। तो अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, जिसमें इथोपिया है, जॉर्डन और ओमान है। तो ओमान में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया गया है, ओमान की जो सरकार है उसके द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस देश की करेंसी कितनी ज़्यादा मजबूत है और कितनी ज़्यादा कमज़ोर है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 देश की यात्रा पर हैं, जिसमें ओमान में भी गए हुए हैं। तो ओमान की करेंसी ओमानी रियाल कही जाती है। जैसे हर देश की करेंसी का एक नाम होता है, तो ओमान की जो करेंसी है वो ओमानी रियाल है। तो वहाँ की करेंसी बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेंसियों में से मानी जाती है। सबसे पहले नंबर पर तो कुवैत आता है, उसके बाद ओमान का नंबर आता है। तो ओमान की जो करेंसी है वो अगर जो उसका ओमानी रियाल डॉलर के मुकाबले देखा जाए तो ये 2.6 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले है। और अगर जो हमारे भारत से तुलना की जाए तो 235 रुपये के बराबर है, अगर जिनका एक ओमान रियाल जो होता है। तो वहाँ की मुद्रा यानी जो करेंसी है उसके मजबूत होने के बहुत सारे कारण हैं। वहाँ पर प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है, जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है इसका व्यापार करने से, और इसी की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मजबूत है। वहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी कम है, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो कम है, उसकी वजह से वहाँ से उनका जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत चलती है। इसके बाद आती है बहरीन दिनार, जो 1 डॉलर के मुकाबले 2.65 है। बहरीन भी मजबूत करेंसी में आती है। इसके अलावा आती हैं जॉर्डियन दिनार, ब्रिटिश पाउंड, जिब्राल्टर पाउंड, ये सभी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेंसियों में से एक हैं। कुवैत मैंने बताया ही, कुवैती दिनार भी बहुत ज़्यादा मजबूत करेंसियों में आती है। पहले नंबर पर तो कुवैती करेंसी ही है। यूरो, स्विस फ्रैंक, कैमन द्वीप डॉलर, ये सभी बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेंसियों में से एक मानी जाती हैं। तो ये थी मजबूत करेंसी के बारे में। अब थोड़ा सा जो बहुत ही ज़्यादा डाउन या बहुत ही कमज़ोर करेंसी है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो ईरान की करेंसी आती है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मानी जाती है। वियतनामी डोंग हो गया, लेबनानी पाउंड, ईरानी रियाल, ये सब कमज़ोर मुद्रा में गिनी जाती हैं। यहाँ की जो करेंसी बहुत ही कमज़ोर है। इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं यहाँ पर जो इसके करेंसी के कमज़ोर होने के हैं। तो ये थी पूरी करेंसी के बारे में कि किस देश की करेंसी कितनी ज़्यादा मजबूत है और किस देश की करेंसी कितनी कमज़ोर है। हमारे देश की जो करेंसी है वह लगभग अंतर्राष्ट्रीय अगर जो ट्रेडिंग में देखें तो वो 17वें स्थान पर आती है, और मजबूती के मामले में लगभग 15वें स्थान पर आता है हमारे देश की करेंसी, यानी रुपए का जो स्थान है वो 15वें स्थान पर आता है। तो ये थी करेंसी के बारे में जानकारी कि कौन से देश की करेंसी कितनी मजबूत है और कौन से देश की करेंसी कितनी कमज़ोर है। देखिए, करेंसी का कमज़ोर और मजबूत होना बहुत
मायने रखता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो जितनी ज़्यादा करेंसी मजबूत होगी वहाँ की अर्थव्यवस्था भी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी, और करेंसी जितनी कमज़ोर होगी वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगी। तो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी जानकारी के लिए, खबरों के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।